बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 1, your subject is Social Studies. Students, today we are going to start our new lesson. Lesson number 14. Lesson number 14, prayer. So open your book, page number 27. Page number 27. Students, are you ready? Ji. First of all, we will start our work for day 1. Work for day 1. पहले दिन के काम में हम लेसन नंबर 14 प्रेयर पेज नंबर 27 एंड 28 की रीडिंग कंप्लीट करेंगे। जी, लेसन नंबर 14, PRAYER. 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 Prayer means इबादत या नमाज। अब इबादत क्या है? यानी अल्लाह ताला की बंदगी करना। अल्लाह ताला को हम एक मानते हैं और हम अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं। और इबादत हम किस तरह से करते हैं कि दिन में 5 मर्तबा अज़ान दी जाती है और मुसलमान अपने इबादत मस्जिद में उस अज़ान की नमाज की सूरत में करते हैं। यानी जैसे ही अज़ान की आवाज़ हमें सुनाई देती है तो हमें अपना हर काम छोड़कर अल्लाह की बंदगी यानी नमाज अदा करनी चाहिए। अब जब हम अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं तो उसमें हम अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं भी मांगते हैं। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सब अपने फिंगर उस वर्ड पर रखेंगे जो मैं पढ़ूंगी। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। We all pray to God to make us better people and to thank Him for all that He has given us. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हम सब यानी जितने
हम इंसान हैं। अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक पैदा की है, हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अच्छा इंसान बनाए और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं। अब उन नेमतों में क्या है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान, काम करने के लिए, चलने फिरने के लिए पाँव और काम करने के लिए हाथ अता किए हैं। अब ये सब हमें नेमतें हासिल हुई हैं और इन नेमतों को देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। और सबसे बड़ी नेमत कि हम सांस ले सकते हैं। सांस ले सकते हैं तो हम ज़िंदा हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत से ऐसे अजनास पैदा किए, बहुत सी ऐसी खुराक, ऐसी ग़िज़ा पैदा की जो हमारी खुराक का हिस्सा हैं, जो हम खाते हैं। जैसे फल हैं, सब्ज़ियां हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, फूल हैं, बागात हैं, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इन नेमतों में सूरज है, चाँद, सितारे, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। यानी हम अपने इर्द गिर्द जहाँ भी देखें, हमें हर तरफ अल्लाह की पैदा की हुई बेशुमार नेमतें दिखाई देती हैं और जिन्हें हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो उन नेमतों के इस्तेमाल करने पर हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कपड़ों की ज़रूरत होती है या नए जूतों की ज़रूरत होती है, तो आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं और आपकी मामा या आपके पापा आपको वो चीज़ मुहैया करते हैं। जब आपको वो चीज़ मिल जाती है तो उसके लिए आपको उनका शुक्रिया अदा करना होता है। इसी तरह हमें अल्लाह ताला ने जो इतनी नेमतें दी हैं, तो अल्लाह ताला का जब तक हम शुक्र अदा नहीं करेंगे, हम अपनी बंदगी पूरी तरह नहीं अदा कर पाएंगे। नेक्स्ट है, मुस्लिम्स गो टू आ mosque to pray. Most people in our country are Muslims. अब हमारा मुल्क यानी पाकिस्तान, ये एक इस्लामी मुल्क है। इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बनाया गया। अब यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं और मुसलमान अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। Muslims follow the religion called Islam. मुसलमान जिस मज़हब की पैरवी करते हैं, यानी हम मुसलमानों का मज़हब, उस मज़हब का नाम क्या है? इस्लाम। जी, हमारे मज़हब का नाम क्या है? इस्लाम। और हम मुसलमान द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज़ कॉल्ड द कुरान। और हम मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद कहलाती है।
अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत सी सहीफ़े और किताबें नाज़िल की, लेकिन 4 आसमानी किताबों में, ये आपने इस्लामियात में भी पढ़ा होगा कि 4 आसमानी किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर नाजिल की, और उनमें से मुसलमानों की किताब यानी जो हमारी आखिरी किताब है उसका नाम है कुरान मजीद। और आपको पता है ये कुरान मजीद किस पैगंबर पर नाजिल हुआ? जी, कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है और ये हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। अब आपको इस पेज पर एक मस्जिद नज़र आ रही है। आप जानते हैं कि ये मस्जिद क्या है, इस मस्जिद का नाम क्या है, ये कौन सी मस्जिद है? बहुत से बच्चों ने ये मस्जिद देखी भी होगी। जी, गेस करें। इस मस्जिद को बादशाही मॉस्क कहते हैं। ये कौन सी मस्जिद है? बादशाही मस्जिद। आपने इसे ज़रूर देखा होगा। आपको पता है कि ये कहाँ पर है? ये मस्जिद किस जगह वाक़े है? जी, ये पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़े है। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़े है। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है और ये बहुत बड़ी है। पहले नंबर पर जो मस्जिद है वो आपने नाम सुना होगा, मैं आपको बताती हूँ। पहले नंबर पर जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो है फैसल मस्जिद, और ये मस्जिद इस्लामाबाद में वाक़ई है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में वाक़ई है, जो पहले नंबर पर सबसे बड़ी मस्जिद है। और जो ये बादशाही मस्जिद है, बादशाही मॉस्क है, ये दूसरी बड़ी मस्जिद है और इसमें इतनी गुंजाइश है कि तकरीबन 10,000 लोग यानी नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। इतनी बड़ी ये मस्जिद है। अगर आपने ये मस्जिद देखी हो तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर एक शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनका मज़ार भी है। क्या आपको उनका नाम पता है? आपने वहाँ बादशाही मॉस्क में ये मज़ार देखा भी होगा, यानी बादशाही मस्जिद के अहाते में उसके करीब ये मज़ार वाक़ई है। जी, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार इस जगह पर है। जी, टर्न योर पेज नंबर 28, पेज नंबर 28। अब इस लेसन में हम दूसरे मज़ाहिब के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे क्रिश्चियंस हैं यानी ईसाई और हिंदू। इस्लाम के अलावा दूसरे भी बहुत से मज़ाहिब हैं और उन मज़हब के लोग, उस मज़हब के मानने वाले, वो भी इबादत करते हैं, लेकिन उनकी इबादत गाहें अलग से हैं और उनकी इबादत गाहों के नाम भी यहाँ बताए गए हैं।
Hindus pray in a temple. जो हिंदू लोग हैं वो अपनी इबादत मंदिर में करते हैं, यानी वहाँ एक ऐसी जगह है जिसे टेंपल बोलते हैं, मंदिर कहते हैं, वहाँ वो लोग अपनी इबादत करते हैं। लेकिन वो लोग बुतों को पूजते हैं और वो वहाँ जाकर अपनी इबादत करते हैं मंदिर में, टेंपल में। The holy books of the Hindus are the भगवद गीता। जी ये क्या लफ्ज़ है? BHAG, भग, VAD, वद, भगवद, GITA, गीता, भगवद गीता। एंड द वेदास, VEDAS, वेदास। यानी हिंदू मज़हब के लोग, उनकी किताब का नाम भगवद गीता और वेदास है। नेक्स्ट है क्रिश्चियंस, CHRIS, क्रिस, TIANS, चंस, क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस। गो टू आ चर्च टू प्रे। अब क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग अपनी इबादत कहाँ करते हैं? गिरजा में। गिरजा घर होता है, वहाँ जाकर वो अपनी इबादत करते हैं। और ये क्रिश्चियन लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। द बाइबल is the holy book of the Christians। और क्रिश्चियंस की, ईसाइयों की मुक़द्दस किताब का नाम क्या है? बाइबल। क्या नाम है? बाइबल, जिसे इंजील भी कहते हैं। अब आप स्टूडेंट्स ने इस्लामियात की बुक में ये पढ़ा है कि 4 आसमानी किताबें हैं और वो किन पैगंबरों पर नाजिल हुई, उनके नाम भी पढ़े हुए हैं। तो ये इंजील आपने उसमें पढ़ा हुआ है। इंजील बाइबल भी से कहते हैं। और ये किस पैगंबर पर नाजिल हुई थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। We should respect all religions। हमें तमाम मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है और हर इंसान का मुख्तलिफ़ अक़ीदे हैं और वो उन अपने अक़ीदों के मुताबिक अपने रब की और खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम एक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। और हमें ये पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
कोई नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे और हमारी आखिरी किताब कुरान मजीद है और हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। ये नमाज हमारी इबादत है और हम इबादत कहाँ करते हैं? मस्जिद में करते हैं। कहाँ करते हैं? मस्जिद में करते हैं। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम दुनिया में दूसरे मज़ाहिब की भी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें। जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पर ए पार्ट है कलर दिस पिक्चर। अब आप देखें कि ये किसकी तस्वीर है? जी, दिस इज़ अ मॉस्क। एक मस्जिद है और आपने इसमें कलर करना है। बहुत खूबसूरत कलर करना है आपने इसमें, ताकि ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे। जी, नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ योर local mosque, church and temple. Write their names. अब आपने देखना है कि आपके घर के पास जो मस्जिद है या अगर चर्च और टेंपल है तो आप उसका नाम खुद से लिखेंगे। जी, नेक्स्ट है, सम साइंस आर गिवन बिलो, यू हैव टू राइट देयर नेम्स। अब यहाँ पर कुछ साइंस दिए गए हैं, हमने उन साइंस को देखना है और फिर ये बताना है कि ये साइन कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर ये देखे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। जी, हमने इस साइन के बारे में बताना है कि इस साइन को हम क्या कहते हैं। जी, इस साइन को हम कहते हैं क्रिसेंट। CRESCENT, क्रिसेंट। क्रिसेंट हिलाल, यानी पूरा चांद नहीं होता, ये चांद की आधी शक्ल होती है, आधी से भी कम, हिलाल बारीक सा होता है। अच्छा, ये साइन आपको कहाँ दिखाई देता है? सोचें।
जी बिल्कुल, ये हम देखते हैं मॉस्क पर, मस्जिद पर, MOSQUE, मॉस्क। ये मस्जिद का जो गुंबद होता है, जो मीनार होता है, उस पे आपको ये साइन दिखाई देता है। कौन सा साइन है? क्रिसेंट। और ये कहाँ होता है? मॉस्क पर, मस्जिद पर। नेक्स्ट साइन है, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, जी ये क्रिश्चियंस क्रॉस है, क्रिश्चियंस क्रॉस है ये। CHRIS, क्रिस, TIANS, Christians। CROSS, क्रॉस, क्रिश्चियंस क्रॉस। इसे स्लीप का निशान भी कहते हैं, स्लीप। और यह कहाँ पर होता है? चर्च, गिरजाघर, जहाँ क्रिश्चियंस इबादत करते हैं। CHURCH, चर्च। फिर नेक्स्ट साइन है जी, ये साइन आपको दिखाई दे रहा है और इस साइन को हम कहते हैं ट्रीशर, TRI, ट्री, SHUL, ट्रीशर। और ये कहाँ पर होता है? ये साइन कहाँ दिखाई देता है? टेम्पल, TEM, टेम्प, PLE, पल, टेम्पल। जहाँ पर सिख कम्युनिटी अपनी इबादत करते हैं, ये साइन आपको वहाँ पर दिखाई देता। तो सबसे पहले क्या था? ये साइन क्रिसेंट, ये कहाँ दिखाई देता है? मॉस्क।
यानी मस्जिद पर, उनके गुंबद पर दिखाई देता है। सेकंड साइन था क्रिश्चियंस क्रॉस। ये साइन चर्च पर होता है, गिरजा घरों पर होता है। और थर्ड त्रिशूल, ये साइन कहाँ होता है? टेम्पल, जहाँ सिख लोग इबादत करने जाते हैं, ये उनकी इबादत गाह पर होता है। We have completed our work for day 1. Now we will start our work for day 2. Work for day 2. स्टूडेंट्स, दूसरे दिन में हम लेसन नंबर 14 के वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे। नंबर 1 है PRAY, प्रे, ER, प्रेयर। प्रेयर मीन्स इबादत या नमाज। नंबर 2 BETTER, better। better means बेहतर। better means बेहतर। नंबर 3 कुरान। कुराने मजीद। कुरान, कुराने मजीद। नेक्स्ट MOSQUE, mosque। mosque means masjid। masjid। नेक्स्ट RELIGION, religion। religion means मजहब। जैसे हमारा मजहब क्या है, हमारा रिलीजन क्या है? इस्लाम। जी, our religion is Islam।
टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल. मंदिर, मंदिर. Next word is pray. 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 Pray means दुआ मांगना. अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं ना, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं. तो प्रे मीन्स दुआ मांगना. Next word is FOLLOW. 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 Follow means पैरवी. Follow means पैरवी करना. नेक्स्ट है होली, HOLY, होली. BOOK, बुक. होली बुक, मुक़द्दस किताब. जैसे हमारी होली बुक क्या है? कुरान मजीद. होली बुक मुक़द्दस किताब, इज़्ज़त वाली किताब. क्रिश्चियंस, CHRIS, क्रिस, TIANS, चंस. क्रिश्चियंस. ईसाई, क्रिश्चियंस, ईसाई. मैं रिपीट कर रही हूँ. प्रेयर, इबादत या नमाज. बेटर, बेहतर. कुरान, कुरान मजीद. मॉस्क, मस्जिद. रिलीजन, मज़हब. टेम्पल, मंदिर. प्रे, दुआ मांगना. फॉलो, पैरवी करना. होली बुक, मुक़द्दस किताब. क्रिश्चियंस, ईसाई. Now we will write dictation words.
Dictation words. Number 1, Christians. CHRIS, Chris. TIANS, Christians. Number 2, MUS, Mus. LIMS, limbs, Muslims. Muslims. Number 3, GIVEN, given. Given. Number 4, BI, BLE, Bible. Bible. And number 5 is VEDAS, Vedas. Vedas. Students, we have completed our work for day 2. Now we will start our work for day 3. Work for day 3. अब हम तीसरे दिन के काम में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कंप्लीट करेंगे। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये याद करने में मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, where do Muslims pray? यानी मुसलमान कहाँ पर इबादत करते हैं या नमाज पढ़ते हैं। जी सोचें, हमने रीडिंग में पढ़ा था मुसलमान किस जगह जाकर इबादत करते हैं, कहाँ पर इबादत करते हैं। वैसे तो हर जगह पर हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, हर घर में बैठकर भी हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, लेकिन जब अज़ान होती है तो अज़ान के बाद मुसलमान कहाँ इबादत के लिए जाते हैं। जी, मुस्लिम्स go to
a mosque. Muslims go to a mosque to pray. यानी मुसलमान मस्जिद में इबादत करने या नमाज पढ़ने जाते हैं. Question number 2 is, where do Hindus pray? जी, हिंदू अपनी इबादत कहाँ करते हैं? हिंदू लोग उनकी इबादत का क्या नाम है? कहाँ पर वो इबादत के लिए जाते हैं? हिंदूज pray in a temple. जी, वो मंदिर में जाते हैं इबादत के लिए. Question number 3 is, where do you pray? जी, आप कहाँ पर इबादत के लिए जाते हैं? आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाते होंगे अपने फादर के साथ, या आप दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने जाते हैं. तो आप कहाँ जाते हैं इबादत के लिए? यहाँ लिखेंगे आई, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ना, यू यानी आप, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आई प्रे इन a mosque. यानी आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप मस्जिद में इबादत के लिए जाते हैं. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4. और क्वेश्चन नंबर 4 में लेटर्स दिए गए हैं और आपने उन्हें अरेंज करना है. Rearrange the spellings. इन लेटर्स के स्पेलिंग्स को अरेंज करके एक वर्ड बनाएंगे. नंबर 1 है
K, M, E, A। अब इन लेटर्स को अरेंज करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ क्या वर्ड है, करेक्ट वर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, M, फिर हम लिखेंगे A, और फिर है K, E। दिस वर्ड इज make, make। नेक्स्ट है O, L, O, F, L, W। अब इन लेटर्स को अरेंज करने के बाद हम देखते हैं कि क्या वर्ड बनता है। सबसे पहले हम लिखेंगे F, O, double L, O, W। follow, follow। नेक्स्ट R, A, R, A, P, Y। अब देखते हैं ये क्या वर्ड बनता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P, फिर सोचें क्या वर्ड हो, लेटर होगा, P, R। नेक्स्ट लेटर A, और लास्ट लेटर क्या है, Y। तो ये वर्ड क्या है, प्रे। क्या वर्ड है, प्रे। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 पर है H, T, N, A, K। जी कोशिश करें, आप सोचें क्या होगा। जी सबसे पहले है T, फिर H, A, N, K, thank, thank। Number 5, U, C, O, N, R, T, Y। जी सोचें, अगर आप इसे गेम की तरह करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा इसे सॉल्व करने में, इसे लिखने में। अब आप तलाश करें कि सबसे पहले हम क्या लेटर लिखेंगे। सोचें, जी, सी, ओ, यू, एन, कन, टी, आर, वाई।
ट्री, कंट्री, कंट्री। नेक्स्ट नंबर 6, H C R U C H। अब फिर आप तलाश करें कि सबसे पहले क्या लेटर लिखेंगे। जी, सबसे पहले हम लिखेंगे C। गेस करें क्या वर्ड होगा। C H U R C H, चर्च, चर्च। जी, हमारा डे 3 का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 4। वर्क फॉर डे 4। अब चौथे दिन के काम में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में MCQs दिए गए हैं। सेंटेंस के बाद 3 ऑप्शंस होंगी। आपने करेक्ट ऑप्शन को, सर्कल को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 5, MCQs। अब सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखूंगी। मुस्लिम्स go to, अब आपने यहाँ 3 डॉट्स लगाने हैं। मुस्लिम्स go to डैश a mosque for ऑप्शन 1। यहाँ आप पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर ऑप्शन लिखेंगे प्रे, फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे टॉक, यानी बातें करना। और थर्ड ऑप्शन इज एंजॉय। जी, मुसलमान मस्जिद में क्यों जाते हैं? ऑप्शन 1 इज प्रे, यानी इबादत के लिए जाते हैं। टॉक, बातों के लिए जाते हैं। एंजॉय, लुत्फ अंदोज होने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। जी, तो मस्जिद में क्यों जाते हैं? प्रे। Muslims go to a mosque for pray. तो हम प्रे से पहले जो सर्कल है इसे फिल करेंगे। इसके लिए आप ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं
और लेड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई और कलर यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 इज डैश follow the religion called Islam. कौन लोग मज़हब इस्लाम की पैरवी करते हैं? जी, ऑप्शन 1 है हिंदू, सेकंड ऑप्शन है मुस्लिम्स यानी मुसलमान, and third option is none of these, यानी इन दोनों में से, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों में से कोई भी नहीं। अब आपने सोचना है कि कौन रिलीजन इस्लाम की पैरवी करते हैं, मानते हैं, इस्लाम मज़हब इस्लाम की पैरवी करते हैं, उसको मानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज मुस्लिम्स। तो हम ये सर्कल फिल कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 इज द होली बुक ऑफ Muslims is dash। अब फर्स्ट ऑप्शन आपको दी गई है होली कुरान, सेकंड ऑप्शन इज बाइबल, and third option is Vedas। होली बुक ऑफ मुस्लिम्स यानी मुसलमानों की मुक़द्दस किताब, इसका नाम क्या है? यस, होली कुरान। तो हम इस ऑप्शन को, सर्कल को फिल कर देंगे। जी, नंबर 4 इज Christians go to Christians go to dash to pray। अब हमने बताना है कि क्रिश्चियंस इबादत करने के लिए कहाँ जाते हैं।
उनकी इबादतगाह का क्या नाम है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज CHURCH चर्च. सेकंड ऑप्शन MOSQUE mosque. And third option is Bible. जी सोचें. Christians go to dash to pray. करेक्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, चर्च. हम इस सर्कल को फिल कर देंगे. करेक्ट ऑप्शन इज चर्च. Number 5. We should dash all religions. हमें तमाम मज़ाहिब की क्या करनी चाहिए? ऑप्शन 1 इज हर्ट. सेकंड ऑप्शन इज रिस्पेक्ट यानी इज्जत. और थर्ड ऑप्शन इज हेट. हेट मीन्स नफरत. तो वी शुड ऑल रिलीजन्स. करेक्ट ऑप्शन इज रिस्पेक्ट यानी इज्जत करनी चाहिए तमाम मज़ाहिब की. हमें किसी भी मज़हब को बुरा नहीं कहना चाहिए. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is fill in the blanks. Fill in the blanks. यहाँ इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा. हमने करेक्ट वर्ड यूज़ करते हुए ब्लैंक को फिल करना है. तो सबसे पहले सेंटेंस है नंबर 1 पर. We all pray to dash Almighty. We all pray to dash Almighty. हम सबको किसकी इबादत करनी चाहिए?
हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे? सोचें। अल्लाह। जी बिल्कुल, हम यहाँ क्या लिखेंगे? अल्लाह। ALLAH, अल्लाह। ALLAH, अल्लाह। Number 2. Number 2 is Muslims pray in dash. जी, Muslims pray in mosque. MOSQUE, ई बोला है, ई, मॉस्क। MOSQUE। Number 3 is Muslims follow the religion called Muslims follow the religion called। यहाँ हम क्या लिखेंगे? इस्लाम। ISLAM, इस्लाम। Number 4 is the book of dash is with us। ये किस मज़हब के लोगों की किताब का नाम है? हिंदूज। यहाँ हम क्या लिखेंगे? हिंदूज। HINDUS, हिंदूज। Number 5 is the dash is the book of Christians। The dash is the book of Christians। अब सोचें, क्रिश्चियंस की किताब का क्या नाम है? कौन सी किताब वो पढ़ते हैं? उनकी मजहबी किताब कौन सी है? जी बिल्कुल, बाइबल।
बाइबल, बाइबल। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही हमारा लेसन नंबर 14 मुकम्मल हो गया है। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और याद भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।